क्यों हिंदू धर्म में सबसे बड़े आराध्य है शंकर जी? शिव पुराण के मुताबिक भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, यानी इनकी उत्पत्ति स्वयं हुई है। भोलेनाथ जन्म और मृत्यु से परे हैं। विष्णु पुराण में भगवान शिव के जन्म के संबंध में एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी को एक बच्चे की जरूरत थी, तब उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तभी अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा। शिव के ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण में एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ये दोनों देव सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। इनकी पूजा सबसे आसान और सरल होती है। देवों के देव महादेव सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। इनकी कृपा से मौत भी टल जाती है। मान्यता है कि भगवान अपने तीसरे नेत्र से सब कुछ जान सकते हैं, जो कि आम आंखों से नहीं देखा जा सकता था। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान शिव के ही 3 नेत्र क्यों हैं? वैसे तो ये बात सब जानते ही होंगे कि इस तीसरे नेत्र का इस्तेमाल शिव केवल क्रोध की अवस्था में ही करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव ही तीनों लोकों पर नजर रखते हैं। इन्हें सृष्टि में प्रलय का कारक भी कहा जाता है। शिव के 3 नेत्र इस बात का प्रतीक है कि यह इस संसार में व्याप्त तीनों गुण रज, तम और सत्व के जनक हैं। इनकी ही प्रेरणा से रज, तम और सत्व गुण विकसित होते हैं। भगवान शिव की तीसरी आंख उनका कोई अतिरिक्त अंग नहीं है, बल्कि ये दिव्य दृष्टि का प्रतीक है। ये दृष्टि आत्मज्ञान के लिए बेहद जरूरी बताई जाती है। शिव जी के पास ऐसी दिव्य दृष्टि का होना कोई अचरज की बात नहीं है। महादेव की छवि उनकी तीसरी आंख को और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाती है। शिव की तीसरी आंख के रहस्य में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इस संदर्भ में एक ऐसी कथा प्रचलित है जिसका जिक्र अक्सर किया जाता है। ये कथा है कामदेव को तीसरी आंख से भस्म कर देने की कथा। कामदेव ने पापवृत्ति द्वारा भगवान शिव को लुभाने और प्रभावित करने का प्रयास किया, जिसके बाद शिव ने अपना ध्यान टूटता देखकर क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख खोली और उससे निकली दिव्य अग्नि से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। एक समय की बात है जब पार्वती जी ने भगवान शिव के पीछे जाकर उनकी दोनों आंखें अपनी हथेलियों से बंद कर दी। इससे सारे संसार में अंधकार छा गया, क्योंकि माना जाता है कि भगवान शिव की एक आंख सूर्य है, दूसरी चंद्रमा। अंधकार होते ही समस्त संसार में हाहाकार मच गया। तब भोलेनाथ ने तुरंत अपने माथे से अग्नि निकालकर पूरी दुनिया में रोशनी फैला दी। रोशनी इतनी तेज थी कि इससे पूरा हिमालय जलने लगा। ये देखकर माँ पार्वती घबरा गई और तुरंत अपनी हथेलियाँ शिव की आंखों से हटा दी। तब शिव जी ने मुस्कुराकर अपनी तीसरी आंख बंद की। शिव पुराण के अनुसार पार्वती जी को इससे पूर्व ज्ञान नहीं था कि शिव त्रिनेत्रधारी है। शिव की महिमा निराली है, उनके हर अवतार की एक अनोखी कहानी है। शिव ने अपने अलग अलग स्वरूपों से मनुष्य को एक खास संदेश दिया है। शिव बड़े दयालु है, लेकिन जब उन्हें क्रोध आता है तब सृष्टि तहस नहस हो जाती है। शिव का नटराज स्वरूप अधिकतर लोगों ने देखा है। गले में नागों का डेरा, पैरों तले दानव। इस मुद्रा में वह क्रोधित होकर नृत्य करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार शिव ने ये स्वरूप व्यक्ति के अहंकार को तोड़ने के लिए लिया था। पौराणिक कथा के अनुसार तारगम नाम के स्थान पर कुछ साधु निवास करते थे। उन्हें अपनी विद्या और ज्ञान पर बहुत घमंड था। वह वहां रहने वाले हर प्राणी को तुच्छ समझते थे और उनका तिरस्कार करते थे। ऋषियों का अभिमान तोड़ने के लिए शिव गरीब व्यक्ति का रूप धरकर वहां पहुंचे और उनकी ज्ञान की परीक्षा ली। मुनिजन ने क्रोध में शिव पर जहरीले सर्पों से वार किया। शिव जी ने उन्हें कंठाहार बना लिया। इस पर ऋषियों का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से अपस्मार नामक राक्षस को जन्म दिया। वह तेज गर्जना कर भगवान शिव की तरफ दौड़ा, लेकिन महादेव ने उसे भी अपने पैरों तले रौंद दिया और नटराज अवतार लेकर वह उसके शव पर खड़े होकर नृत्य करने लगे। शिव की महिमा देखकर ऋषियों का अहंकार टूट गया।
तभी से शिव के नटराज स्वरूप को अज्ञान और अहंकार को नष्ट करने वाला माना जाता है।